बड़ी माँ को समझाइए प्लीज। अरे सुबह से ईशान भाई को याद करके बस रोई जा रही है। मैं तो पागल हो जाऊंगी माँ की बातें सुन सुनकर। ऐसा नहीं कहते माँ। अरे रो रही है ना तो क्या हो गया है भाई, रानो है, रोना उसकी पुरानी आदत है। और बाबूजी पता है क्या हुआ है? कुछ नहीं, इशिका ने ईशान के कमरे का एसी ऑन कर दिया, बस लगी चिल्लाने, खबरदार ईशान सुहाना के वापस आने तक कोई एसी को हाथ नहीं लगाएगा। वो तो ऐसी है भैया, हमारी छोटी है। याद है एक बार आलोक दफ्तर के काम से 2 दिन के लिए पटियाला गया था, तो उसके धुले हुए कपड़े धो के रो रही थी। और फिर अब तो बेटे का सवाल है भैया, तो बावलापन तो बढ़ेगा। जैसी पागल बहू वैसी पागल सास। बड़ी तू एक काम कर, तू सुहाना को फोन लगा और उसकी रानों से बात करा दे भाई, कम से कम उसे सुकून तो मिलेगा कुछ। हाँ, फोन लगाते हैं। हाँ, सुहाना को फोन लगाते हैं। मैं भी बात करूंगी। हाँ, पहले फोन तो लगने दे। अरे भाई बात तो सभी करेंगे, लेकिन पहले रानू की बात करा ना। हाँ, जाके छोटी को बुला ला। फोन तो लगने दीजिए माँ, वरना रानू आएगी तो वो ही बात करती रहेगी, हमें बात ही नहीं करने मिलेगी। बेल तो जा रही है, उठा क्यों नहीं रही है? अरे वो नारायण होगा ना वहां पास में। हाँ, रोमिंग है करके उठाने नहीं दे रहा होगा। तो नारायण जी के घर के नंबर पे लगाइए फोन। हाँ, तो यही करना पड़ेगा। अब तो उनके घर का नंबर भी याद हो गया है। बेल जा रही है। हेलो, हाँ स्नेहा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बड़ी चाची, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना वहाँ पर? मैं अच्छी हूँ। अगर आप ईशान और सुहाना के साथ मुंबई आ जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ, हम अगली बार आएंगे ना, जब ईशान का घर होगा ना तब जरूर आएंगे। क्या चाची कैसी बातें कर रहे हैं, ये भी तो आप ही का घर है। क्या बातें कर रही है ये स्नेहा, सुहाना का पूछना। स्नेहा वैसे भी बहुत बातें करती है ना। हाँ, अच्छा सुनो स्नेहा, वो सुहाना है क्या वहाँ? सुहाना वो तो नहीं है, वो बाहर गेली है। कहाँ? मेरे को तो कुछ बता के नहीं गई है। एक काम कीजिए ना चाची, आप ही उससे फोन कर दीजिए, इधर से तो लोकल होकर भी एसटीडी लग जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ बड़ी माँ? बाहर गई है सुहाना? बाहर गई तो अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ, उठाना चाहिए, शायद मैंने गलत नंबर लगाया होगा। इसी का तू ट्राई कर। बेल जा रही है। हाँ, जा रही है, शायद मैंने ही गलत नंबर लगाया होगा। उठाया? सुहाना भाभी फोन नहीं उठा रही। लेट्स गो टू चाणक्य, ओके? अरे रिक्शा ही नहीं आ रही। ऑटो 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 ऑटो। क्या हुआ? अरे अंकल, ये क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हारे अंकल है लेकिन मेरे मामू हैं, और अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया ना तो यहाँ खड़े खड़े मेरी क्लास ले लेंगे। कहेंगे ओए तू कॉलेज के बाहर क्या कर रहा है? तो कह देना कि मुझे डेट पर लेके जा रहे हो। What? Are you mad? चलो यहाँ से जल्दी, लेट्स गो। तुमने सुना नहीं है क्या वो गाना? जब प्यार किया तो डरना क्या, यही मौका है, बता दो जमाने को कि तुम मुझे डेट पर लेके जा रहे हो। कम ऑन दीपक, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशंस को क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाएगा। दीपक शर्मा की फर्स्ट डेट। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी डेट? मैं तुम्हें डेट पर नहीं लेकर जाना चाहता था, मैंने तुम्हें चीयर अप करने के लिए लंच का ऑफर दिया था, दैट्स इट। जब एक शर्मीला सा लड़का एक लड़की को लंच पे या डिनर पे लेके जाता है उसे डेट कहते हैं। तुम डिक्शनरी में भी देख सकते हो, और तुम मुझे डेट पे लेके जा रहे हो बस। क्या जबरदस्ती है? मुझे तुम्हारे साथ कोई डेट पर नहीं आना है, बस। अरे अंकल
अंकल आप यहाँ? संजू प्लीज मामू को कुछ मत बताना। अरे मैं यहाँ इधर पास में एक क्लाइंट है, उससे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ? हाँ वो मैं जा रही थी। संजू प्लीज संजू, आज हमारी पहली डेट है, प्लीज मामू को कुछ मत बताना। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, हाँ वो मैं फील्ड ट्रिप पे जा रही थी और मेरी बस छूट गई। अरे अरे अरे, बस छूट गई? अरे तो जाओ जल्दी। क्या हुआ? जाओ जल्दी जाओ। पहले आप जाइए ना। हाँ मुझे तो पास में एक मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन तुम जाओ प्लीज संजू डोंट मूव। और अंकल दीदी का फोन आया? हाँ फोन आया था उसका, वो लोग वहाँ ठीक ठाक पहुंच गए, पर यहाँ घर पे सब लोग बहुत उदास हो गए हैं। अरे खैर ये सब छोड़ो, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन तुम जाओ भाई। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए ना। हाँ अच्छा एक बात, वो अपना जो दीपक है वो भी शायद तुम्हारे साथ, तुम्हारी क्लास में है ना? जी जी, पर वो मेरे साथ आया नहीं है। मतलब वो मुझसे दूर ही रहता है। तुम्हारा दूर रहता है? कमाल है। अरे इसको तुम्हारे साथ रहना चाहिए। वैसे वो पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं? कहाँ अंकल, दिन भर तो वो सिर्फ कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है, पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है। संजना ये क्या कह रही हो? आज क्लास लेता हूं उसकी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, हमें तो कह के जाता कि वो पढ़ाई कर रहा है और यहाँ आके आवारागर्दी कर रहा है। अच्छा तुम जाओ। अंकल आप बड़े हैं ना, तो पहले आप जाइए। अरे वाह भाई, बड़े अच्छे संस्कार हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन दीपक को मैं छोड़ूंगा नहीं। ख्याल रखना। हाँ? ये क्या किया तुमने? पता है मामू अब घर जाके। लिसन संजना, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाहर में गई तुम्हारी डेट, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जान दो। लिसन दीपक शर्मा, अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। चुपचाप चलो वरना। अंकल चल रहा हूं ना। हेलो, हाँ जी दादा जी। हाँ सुहाना तो घर पे ही होगी। मैं एक्चुअली एक मीटिंग के चक्कर में बाहर आया हुआ हूँ। क्या घर पे नहीं है? तो कहाँ गई है वो? बड़ी ने अभी स्नेहा से बात की है, सुहाना वहां नहीं है, और हम सुहाना को फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं उठा रही है। जी दादा जी, मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है ओके। फोन भी नहीं उठा रही है। स्नेहा भाभी। हेलो, हाँ स्नेहा भाभी, मैं ईशान बोल रहा हूँ। हाँ ये सुहाना कहाँ गई? नहीं ईशान भैया, मेरे को तो उसने कुछ बोला ही नहीं। नहीं मतलब कुछ बता के गई है कि कहाँ गई है, कब गई है? बस इतना बोला कि बाहर घूम कर आती हूँ। मैं तो उसे बल्कि मार्केट लेके जाने वाली थी चिकन लाने के लिए। ईशान भाई आपको चिकन पसंद है ना? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। नहीं मामू, कुछ नहीं पता चला। मामू हम फोन तो कर रहे हैं पर सुहाना फोन ही नहीं उठा रही है। क्या हो गया है सुहाना भाभी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं छोटी भाभी को बता के आती हूँ। नहीं नहीं राधा, अभी नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। ईशान का फोन आने दीजिए। रानू तो वैसे ही रो रही है। हाँ सो तो है, पर सोचने वाली बात यह है कि अनजान शहर में अकेली लड़की गई कहाँ? मुंबई में हाथ से नहीं, देखो शुभ शुभ सोचो।
कहाँ ले आई? कितना महंगा है। दीपक, ये हमारी फर्स्ट डेट है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। पर संजू, अच्छा बाबा, लंच नहीं ऑर्डर करूंगी, पर कम से कम कॉफी तो पिलाओगे ना। अच्छा एक अच्छी सी टेबल ढूंढो जल्दी से। टाटा, चल। OMG, डैड यहाँ पर। अब क्या भागो? अरे दीपक, what a pleasant surprise! हिलना मत। क्यों? डैड को देखकर अब डर लग रहा है ना? डैड? किसका डैड? नहीं अंकल, वो मैं। अकेले आए हो? Come join us. नहीं अंकल, फ्रेंड्स के साथ। Friends? अंकल वो फील्ड ट्रिप पे आया था ना, तो रेस्टोरेंट में कौन आता फील्ड ट्रिप पे? इडियट। प्यास लग रही थी तो पानी पीने आ गया था। Oh, I see. अगर जल्दी ना हो तो come and join us. नहीं अंकल, आप चलिए ना, मैं चलता हूँ। अच्छा तो रुक जाता हूँ। Great. Come. नहीं अंकल, मैं बैठ नहीं सकता। तुम बैठ नहीं सकते हो, तुम जा नहीं सकते हो, तो फिर क्या यहाँ स्टैचू बनकर खड़े रहोगे? अब क्या बोलूं? अरे मैं क्या बोलूं? कुछ करो ना। वैसे संजू भी तुम्हारे साथ क्लास में है, तो वो फील्ड ट्रिप में नहीं है? हाँ, नहीं। क्यों? वो एक्चुअली अंकल, संजना क्लास अटेंड कहाँ करती है? पूरा टाइम तो कैंटीन में बैठी रहती है। अंकल आप प्लीज उसे समझाइए कि क्लास अटेंड किया करे, पढ़ाई सीरियसली लिया करे। दीपक, I'm gonna kill you. क्यों? जब मामू को मेरे बारे में बोला था तब नहीं सोचा था? मामू? कौन मामू? कुछ नहीं अंकल, आप जाइए ना, आपके क्लाइंट्स इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। राइट। स्टैचू। दोस्त का बेटा था। लेकिन उसके पीछे जो लड़की थी वो कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? आई क्या सुहाना? ईशान, मैंने सुहाना को आगे मार्केट तक जाके ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं मुझे। अरे पता नहीं कहाँ चली गई। वो फोन भी नहीं उठा रही है अपना। अरे बेटा, ये तो ठीक कर रही है ना, उसका फोन रोमिंग में है ना बेटा। अरे अब ईशान, सुहाना यहाँ किसी को जानती है? नहीं, वो किसी को जानती नहीं है। वो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से बाहर जाके देखता हूँ। हाँ बेटा, हाँ। Oh, 3 hours of sleep. Now I can survive. OMG, इतने सारे मिस्ड कॉल्स दिल्ली से भी है। सब ठीक तो है? OMG, इतने सारे मिस्ड कॉल्स
ईशान का भी फ्लैट मिल गया क्या? पहले मैं घर फोन कर लेती हूँ। क्या ईशान? अरे सोना कहाँ पे हो तुम? जो चिल्ला क्यों रहे हो? सोना तुम हो कहाँ पे? तुम्हें पता है सब लोग कितने परेशान हैं। कब से तुम्हें फोन करने की ट्राई करे, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो कहाँ पे? मैं ठीक हूँ, डोंट पैनिक। सोना देखो, मैं फालतू बातों के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अभी। बताओ कहाँ पे हो तुम? मैं एक होटल रूम में हूँ। होटल रूम में? अंकल के घर पे ना स्नेहा भाभी मुझे बहुत बोर कर रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने होटल में एक रूम बुक किया और मैं यहाँ पर आके सो गई। ईशान, मैं 3 आवर्स स्लीप किया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो मैं कितना फ्रेश फील कर रही हूँ। सोना, यू टू मच। अच्छा बताओ जल्दी से कि ये होटल कहाँ पे है, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। आ जाओ। मैं चित्रार्थ होटल पवई में हूँ। ये रहा तुम्हारा चॉकलेट फ्लेवर और मेरा बटर स्कॉच। फाइनली हमारी डेट सक्सेसफुल हुई ना। अब इसे हम ऑफिशियली अपनी फर्स्ट डेट काउंट कर सकते हैं, राइट? राइट। पहले मामू रास्ते में मिल गए और फिर रेस्टोरेंट में तुम्हारे डैड। ओह माय गॉड। वैसे जो भी हो, आलोक अंकल और डैड की वजह से हमारी डेट काफी एक्साइटिंग हो गई, है ना? अब तो सच में ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा, राइट? राइट। अब तो मानते हो ना कि तुम मुझे डेट पर लाए हो? फिर तुमने मुझे अभी तक आई लव यू क्यों नहीं कहा? चले घर चले। अरे मगर डेट पे यही कहते हैं। डेट? कौन सी डेट? चले, देर हो जाएगी तो मामू भड़क जाएंगे। ऑटो! दीपक! तुम लोग कितनी अच्छी मसाज करते हो। आई एम फीलिंग सो फ्रेश। मैं फिर आऊंगी यहाँ पर। सोना, ईशान देखो, पहले मैंने हेयर स्पा कराया, फिर मैनिक्योर, फिर पेडिक्योर, फिर मसाज एंड नाउ। एक्सक्यूज अस प्लीज। सोना क्या ये? तुम पागल हो गई हो क्या? इसमें पागल क्या है? तुम्हें पता है ना मैं कितनी टायर्ड थी। रात भर मैं वहां सो नहीं पाई और जैसे ही दिन में सोने गई तो स्नेहा भाभी आके मेरे साथ गॉसिप करने लगी। मैं क्या करती ईशान? मैं यहाँ आई और मैं सो गई। मैं तो कहती हूँ तुम भी सो जाओ, वहां रात को सोने मिले ना मिले। सोना मुझे नहीं सोना। तुम्हें पता है घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए? ईशान जस्ट चिल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें पता है मैंने हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी मसाज के लिए सिर्फ रूम के साथ 15,000 पे किया है। 15,000? या और वो एक्चुअली ना मुझे बैग बाय करनी पड़ी क्योंकि होटल वाले मुझे चेक इन ही नहीं करने दे रहे थे विदाउट बैग्स। 4 घंटे के 15,000? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।